हेलो फ्रेंड, दिस इज़ साक्षी तोमर और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लास 12 चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नेम है डिटर्मिनेंट, है ना। 4.1 एक्सरसाइज। सो इस वाले क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा इजी तरह से मैं आपको सिखाने वाली हूँ, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं। बेसिकली जो हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करे थे वो तो बहुत ज़्यादा बेसिक है, इतनी ईजी तो आते नहीं है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसे थोड़ा बड़ा करके आ जाएगा या ऐसा ही आ जाएगा, है ना। और कभी कभी एग्जाम्पल भी आ जाते हैं बिल्कुल सेम सेम। जो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ। थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखें, लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर, ठीक है। अब पहली बात, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़, अगर ए इजिकल टू ये, मतलब ये मैट्रिक्स है, इट्स नॉट अ डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ये मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है ना। तो हमें ए की वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है। देन शो, हमें क्या शो करना है, दैट टू ए इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट ए, ठीक है ना। अब इसमें मैं क्या, इसमें पहले बेसिक सी चीज़ सीखो। इतना आपको पता होना चाहिए, जिसकी ये लिखा है, हमें लेफ्ट हैंड साइड इसकी प्रूफ करनी है, इसकी प्रूफ करनी है, ठीक है। ए की वैल्यू तो हमारे पास दे रखी है ऊपर, ये रही। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, लेकिन अंतर दोनों में ये है, पहले ये लिखो, ये LHS है, ये RHS है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। दोनों को सॉल्व करके हमें इक्वल प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो, डिटर्मिनेंट के अंदर ए के साथ यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है बाहर, ठीक है ना। अगर अंदर 4 होता तो दोनों में सेम चीज़ होती, ठीक है ना। पर लेकिन यहाँ पे एक में अंदर लिखा है ये कॉन्स्टेंट, एक में बाहर लिखा है। सो इसमें हमें क्या करना है, इस वाले का मतलब ये होता है, जब किसी भी चीज़ के अंदर वेरिएबल लिखा होता है, इसका मतलब ये है कि इसे बिना सॉल्व करे ही पहले 2 की मल्टीप्लाई इसके अंदर करनी है, ठीक है। मतलब कि जैसे a की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। पहले इस वाले 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, ठीक है। तो ये 2a के बराबर आएगा। अब मैं पहले ओनली लेफ्ट हैंड साइड में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। टेकिंग LHS, ठीक है। ये क्या है हमारी 2a, ओके। सो हमारा 2a इज इक्वल टू, मतलब 2a जो है, ठीक है ना। अब हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। अब हम वैल्यू कैसे निकालेंगे पहले a की वैल्यू रखो, क्या रखो, a की वैल्यू अंदर रखो। मतलब 2a को हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले a की वैल्यू रखो। a की वैल्यू क्या है, ये 1 2 4 2, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई आपको 2 से करनी है। किससे करनी है, 2 से करनी है। मतलब मैंने बाहर 2 इसलिए लिखा है मैट्रिक्स के, जिससे कि ये वाला 2 सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा बारी बारी, ठीक है ना। तो 2a इज इक्वल टू, 2 की पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 की मल्टीप्लाई 4 से करो, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 से करो, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। सो ये क्या आ गया हमारा, 2a की वैल्यू ये आ गई है सॉल्व करने पर, 2a की वैल्यू ये आ गई है सॉल्व करने पर। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर, ये चैप्टर ही डिटर्मिनेंट है, तो हमें इसका डिटर्मिनेंट बनाना है। सो दोनों तरफ से डिटर्मिनेंट देना है, जिसकी 2a, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट में आ गया। सो ये मैट्रिक्स साइन हट के डिटर्मिनेंट लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, डिटर्मिनेंट लगाएंगे, ठीक है। अब आपको डिटर्मिनेंट हमने पहले सॉल्व करा था, देखो इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट में कैसे निकलेगी, पहला हमने सॉल्व कर रखा है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। इसकी मल्टीप्लाई इस वाले के साथ, 4 की मल्टीप्लाई 8 के साथ, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। क्या मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, बीच में लगेगा माइनस। सो इससे आगे का देखो, 2a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई। और हमेशा मल्टीप्लाई ऐसे करना, वो इजी होती है। 2 4 ज़ा 8 और 4 की अब 8 में करो, 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32, और बीच में क्या लगता है, माइनस लगता है, ठीक है। और इससे आगे का हम आगे सॉल्व ये करती हूँ कि डिटर्मिनेंट 2a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, माइनस का 24, माइनस का 24। 32 में से 8 चले गए तो 24 आए, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो बड़ा साइन, बड़ा जो बड़ा होता है तो ये बड़ा हो गया, मतलब बड़ी डिजिट का साइन आता है आंसर में, ठीक है। तो 2a की वैल्यू तो ये हो गई, ठीक है। हमने 2a सॉल्व कर दिया। अब हमें क्या करना है, 4 डिटर्मिनेंट a सॉल्व करना है। फिर इसे भी, इसका भी आंसर हमारा यही लाना है। फिर दोनों के आंसर LHS इजिकल टू RHS हो जाएगा बहुत आराम से, ठीक है ना। सो हम आगे बढ़ते हैं।
इस वाले की तरफ। अब हम आ गए हैं, देखो ये हमारी राइट हैंड साइड है, हम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि अब यहाँ पे लिखा है 4 डिटर्मिनेंट ए, उसमें तो हमने पहले इस वाले के अंदर पहले सबकी 2 से मल्टीप्लाई करी थी, फिर हमने उसे सॉल्व कर दिया था। इसलिए करा था क्योंकि वो 2 अंदर था, लेकिन ये वाला 2 बाहर है। इसका मतलब ये होता है जो चीज़ पहले से बाहर होती है ना, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पे ए की वैल्यू रखो, जो क्वेश्चन में दे रखी है, क्वेश्चन में ए की वैल्यू दे रखी है, इसे आप रखो। जैसे कि 4 डिटर्मिनेंट ए को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें 4 का 4 रखना है, डिटर्मिनेंट लगाना है, ठीक है ना। वो मैट्रिक्स लगा रखी थी, वो डिटर्मिनेंट लगाना है। और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ये है, इन्हें रखो अंदर, ठीक है ना। 1 2 4 2, ओके, आपने ये रख लिया। अब आपको ये सॉल्व करते जाना है कि 4 डिटर्मिनेंट ए, मेरा पेन ख़त्म हो गया, 2 मिनट्स में पेन चेंज करती हूँ। कि अब 4 डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, पहले इसे सॉल्व करो। पहले डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, 4 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, बीच में क्या लगता है, बीच में लगेगा माइनस, बीच में क्या लगेगा, माइनस लगेगा। तो 4 एज इट इज़, ब्रैकेट ले लो, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर देना। 2 1 ज़ा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, इसकी इससे हो गई, 2 1 ज़ा 2, ठीक है ना। और इस वाले की इससे हो गई, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। और बीच में क्या लगता है, बीच में लगेगा माइनस, ओके। अब इसे सॉल्व कर लो, बहुत इजी हो गया है। 4 डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, इन दोनों को पहले सॉल्व करो, डायरेक्ट ब्रैकेट खोल के भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। 4 2 ज़ा 8, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये प्लस का ही होगा, ठीक है ना। फिर 4 8 ज़ा 32, 4 8 ज़ा 32, ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो 4 डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू -24, ठीक है। 32 में से 8 चले गए तो 24 आया, और ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये माइनस आ जाएगा इधर, ठीक है। हमारा क्या आया था, 2 डिटर्मिनेंट, सॉरी यहाँ पे 2 डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू -24 आया था, ठीक है, -24 आया था। और हमारा 4 डिटर्मिनेंट ए भी -24 आया है, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि 2 मतलब डिटर्मिनेंट 2 इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट ए, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। हैंस प्रूफ, हमने ही प्रूफ कर दिया है कि ये भी -24 आंसर आया था इसका भी, और इसका भी -24 आंसर आया। आप पीछे वाले इसमें देख ही सकते हो, देखो इस वाले का भी -24, इस वाले का भी -24 आंसर आया है, और इस वाले का भी -24 आंसर आया है। थोड़ी वीडियो ब्लर हो गई है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब तो कर ही लें और पूरी वीडियो देखिए। ऐसे ही मैं आपको बिल्कुल डाउट क्लियर कर करके समझाऊंगी, और मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मतलब करवाऊंगी, कि पिछले 10 सालों वाले पुराने क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाली हूँ, और आप बिल्कुल अपना डाउट क्लियर करें, अच्छे से क्वेश्चन करें। थैंक यू।